Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 6 फॉर्मेटिंग टैग्स चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स की लिस्ट है, नोट्स हैं जिसे आपने लास्ट वीडियो में कंटेन किया था। आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने HR टैग सीखा था, ब्रेक टैग सीखा था, प्री फॉर्मेटिंग टैग सीखा था और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों टैग हमने सीखे थे। अब जो बचे हुए हैं इन सब टैग्स के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नोटपैड एडिटर को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ राइट करेंगे। तो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे राइट किया जाता है बताइए मेरे को। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे ऊपर HTML की कोडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना होता है। कुछ इस तरह से एंगल ब्रैकेट ओपन करके ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना होता है। देन उसके बाद कैपिटल लेटर्स में लिखना क्या होता है, डॉक टाइप। देन उसके बाद स्मॉल लेटर्स में HTML और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए ये जो मैंने डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया है वो HTML के किस वर्जन में किया है, तो आप मुझे क्या बताओगे। ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन हुआ है ये HTML5 के वर्जन में हुआ है। ठीक है, HTML5 के वर्जन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन हुआ है। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, HTML टैग को शुरू करना होगा, क्योंकि HTML की कोडिंग शुरू करने के लिए हमें HTML टैग की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे HTML का टैग ओपन किया है और HTML का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या करते थे, हम हेड टैग को शुरू करते थे और हेड टैग को यहाँ बंद कर लेते थे। इसके बाद हम क्या करते थे, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को रखते थे और टाइटल टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते थे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हेड टैग के अंदर हमें बॉडी बनानी होती थी तो हम यहाँ पे बॉडी टैग को यहाँ से शुरू करते थे और बॉडी टैग को यहाँ पे बंद कर लेते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, डेली बार बार इसे लिख करके आपने टाइप किया होगा तो अच्छे से आपको ये याद हो गया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना आया या कितना नहीं आया। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको बार बार लिखें, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो और अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे जब तक बार बार इसे लिखोगे नहीं तब तक आपको ये याद नहीं होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने लिखा है ये कंप्लीट HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमने टाइप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टाइटल में जो लिखेंगे वो आएगा, बॉडी में जो लिखेंगे वो आएगा। तो चलिए टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पे होम, या होम क्या, मैं फॉर्मेटिंग टैग्स ही दे देता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, सेव करता हूँ इसे, मैं Ctrl+S दबाया तो देखो सेव एज का ऑप्शन अपने आप ओपन हो गया। मैं इसे डेस्कटॉप लोकेशन पे टैग के नाम से सेव करता हूँ, टैग डॉट HTML मैंने यहाँ लगा लिया डॉट HTML, और अब मैं इसे सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टैग बटन वाला ये टैग की फाइल आ गई यहाँ पे वेब पेज। अब मैं क्या करूँगा, इसे डबल क्लिक करके यहाँ से इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फिलहाल अभी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया हमारा फाइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइप आ गया लिखा हुआ फॉर्मेटिंग टैग्स, जो कि हमने टाइटल टैग में डाला था। तो टाइटल टैग में जो हमने डाला वो यहाँ आएगा और जो भी हम बॉडी टैग पे बनाएंगे, जो भी हम बॉडी टैग पे लिखेंगे वो इस बड़े वाले वेब पेज पे शो होगा। ठीक है, तो चलिए बॉडी टैग में आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग डालना चाहता हूँ। हेडिंग क्या डालना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से एक हेडिंग चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, H1 टैग शुरू करूँगा और इस H1 टैग को क्लोज करूँगा। ठीक है, और इस H1 टैग के बीच के अंदर लिखूँगा फॉर्मेटिंग टैग्स।
ठीक है, सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और इसे मैंने यहाँ पे रीलोड किया तो देखिए आ गया यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, अब मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो कैसे होगा सेंटर? ठीक, H1 को आप सेंटर टैग से लॉक कर दीजिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सेंटर टैग को लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, सेव करिए और F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। F5 दबाओ अपने कीबोर्ड का, उससे भी आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये रिलोड हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा? ठीक सेंटर के बाद एक HR टैग दे दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि HR टैग क्या है या कौन सा एलिमेंट है तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे HR टैग आपका एम्प्टी एलिमेंट टैग है। कौन सा टैग है? एम्प्टी एलिमेंट टैग। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसे एम्प्टी एलिमेंट टैग क्यों कहा जाता है तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे इसे एम्प्टी एलिमेंट टैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह टैग क्लोज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसे क्यों नहीं क्लोज किया जाता? क्योंकि हम इसमें कोई कंटेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि HI का मतलब ये होता है कि हम किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेव करता हूँ इसको मैं और यहाँ से रिलोड करता हूँ। तो मैंने रिलोड किया तो यहाँ देखिए लाइन आ गई। ठीक है, तो अब हम जानने वाले हैं प्री टैग, ब्रेक टैग आपको आता ही है तो चलिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके नीचे वाले जो टैग्स हैं उनके ऊपर। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ HI के बाद यहाँ पे टाइप करता हूँ बोल्ड, एक टाइप कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से सेंटेंस। ठीक है, मैंने ये टाइप कर लिया। STP कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। अगर मैं चाहता हूँ इसको बोल्ट दिखाना तो मैं क्या करूँगा, बी टैग से लॉक कर दूँगा, यहाँ पे भी इसे बी टैग से लॉक कर दूँगा, सेव करूँगा और यहाँ रन करता हूँ मैं अगर, तो देखिए क्या आता है, ये बोल्ट टैग में बड़ा मेरे को थोड़ा मोटा नज़र आता है। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को चाहता हूँ इटैलिक भी हो जाए, नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ इटैलिक आए, तो मैं क्या करूँगा, इस सेंटेंस को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक शो हो, तो कैसे इटैलिक शो होगा, आप इसे आई टैग से लॉक कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए आई टैग यहाँ स्टार्ट किया हमने, बीच में कंटेंट टाइप किया और आई टैग को यहाँ क्लोज कर दिया, सेव करेंगे इसे और यहाँ पे मैं इसे रन करके आपको शो करता हूँ। तो देखिए ये इटैलिक तो आ गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम आया, मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आए, लेकिन ये कहाँ आया, उसी लाइन में आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग का। ब्रेक टैग कहाँ यूज़ करूँगा मैं, जिस लाइन को ब्रेक करना है ठीक उस लाइन के पहले मैं ब्रेक टैग को इम्प्लीमेंट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। तो यहाँ देखिए F5 से रिफ्रेश किया तो देखिए नीचे ये आ गया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा थोड़ी स्पेस छूटे, तो मैं क्या करूँगा, एक और ब्रेक टैग इनके बीच में लगा दूँगा, यहाँ पे एक और ब्रेक टैग मैं लगा देता हूँ। तो क्या होगा, जो ये STP कंप्यूटर एजुकेशन है या इटैलिक वाला, ये 2 लाइन छूट के नीचे आएगा। देखिए सेव किया मैंने कंट्रोल S से और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 2 लाइन छूट के नीचे आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे करते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया उसी को, STP कंप्यूटर एजुकेशन वाले कंटेंट को। अब मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइंड आए, तो मैं क्या करूँगा, इसे U टैग से इस तरह से लॉक कर लूँगा। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इसी के आगे आ गया। ब्रेक टैग लगाऊंगा इसी के आगे 2 बार कि ये 2 लाइन छूट के नीचे आए, तो मैं यहाँ पे 2 बार ब्रेक टैग को लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से भी अगर आप लगाना चाहो तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो बीच में भी। ठीक है, ऐसे, जिससे कि आपको इजी लगेगा देखने में, रीडेबिलिटी का जो मेथड होगा वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ, जो देखिए
आ गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब देखिए, अब हम आगे टैग सीखने वाले हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको सीख लिया है आपने। अब हम यूज़ करने वाले हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट का। ठीक है, ये एक तरीके से इटैलिक टैग के जैसा ही होता है, बस ये थोड़ा सा डिज़ाइन इटैलिक टैग के जैसा ही करता है। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं हम यूज़ करके। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 2 बार ब्रेक टैग शुरू कर दूँगा कि जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो 2 लाइन छुट के नीचे आए। ठीक है, ये मैंने कंटेंट टाइप कर लिया। अब इस कंटेंट से पहले मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, em मतलब एम्फेसाइज टेक्स्ट, और यहाँ पे em एम्फेसाइज टेक्स्ट को क्लोज कर दूंगा और इसे सेव करके रन करता हूँ। ये देखिएगा कैसा डिज़ाइन आएगा। ये देखिए सेम टू सेम इटैलिक के जैसा डिज़ाइन आया। तो ये इटैलिक के जैसा ही है, बस एक न्यू डिज़ाइन है और एक न्यू टैग में आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग की, जो है SUP सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे, और ये सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे, पहले तो लाइन ब्रेक कर लेता हूँ मैं 2 बार यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखूँ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसे अगर सेव करूँ और रन करके देखूँ तो क्या ये मेरे को A का स्क्वायर B का स्क्वायर दिखाई देगा। ये देखो कैसा दिख रहा है, ये सही से दिख रहा है आपको। A का स्क्वायर ऐसे ही होता है? नहीं, A का स्क्वायर ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसे सही तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे को लगाना है A का स्क्वायर B का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर देख रहे हो ना आप, इसको आप अगर ऊपर दिखाना चाहते हो स्क्वायर में, तो आप इस 2 को सुपर टैग से लॉक कर दो कुछ इस तरह से। देखिए सुपर स्क्रिप्ट मैंने यहाँ शुरू किया और इस ठीक 2 के बाद सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। यही काम आपको इस वाले 2 के साथ करना है। तो यहाँ पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट लगाया और यहाँ पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। ठीक है, देखिए सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करूँगा, देखिएगा। तो ये देखिए आई थिंक आपको समझ में आया। A का स्क्वायर आ गया ऊपर, B का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जो स्क्वायर है ये नीचे आए, ये जो 2 लिखा है ये A के नीचे आए, जैसे कि हमें लिखना है H2O, तो हम उसे कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ H2O और इसे सेव करूँ तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा H2O। लेकिन मेरे को 2 नीचे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 से ठीक पहले सब स्क्रिप्ट लगाऊंगा। ये क्या था, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, जो कि देखो ये रहा सुपर स्क्रिप्ट। अब हम कौन सा लगाएंगे, सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं इस 2 को सब, ये वाला जो 2 है नीचे H2O वाला, इसको सब स्क्रिप्ट से टैग से इस तरह से मैं इसे लॉक कर दूंगा। ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आ गया H2O। आया आपको समझ में, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। ओके, बेहिचक होकर कॉल करिएगा आप मेरे को, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जब बात करते हैं, अगला टैग है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है आपका वो भी बोल्ट का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को मोटा दिखाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हो और बोल्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के 2 बार लाइन ब्रेक कर लेता हूँ कि हमारी 2 लाइन छूट के नीचे से कोड स्टार्ट हो। ठीक है, देखिए जैसे कि ये कंटेंट मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ अभी, इसी तरह से इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये टैग दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बोल्ट टैग से या फिर स्ट्रॉन्ग टैग से आपको मोटा करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए स्ट्रॉन्ग टैग मैं इसमें लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग ओपन किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर दिया। सेव करूँगा तो जो यहाँ ध्यान से देखिएगा ये बोल्ट आपको नज़र आएगा अभी। ये देखिए
ठीक है, मैंने रिलोड किया, ये देखो बोल्ट दिखा आपको। ज़रा ये देखिए, ये ऑलरेडी मेरे को तो लग रहा है कि ये सारा का सारा हमें कंटेंट जो दिख रहा है वो सारा का सारा बोल्ट ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम अभी कोड कर रहे हैं इस कोड में कहीं एरर हो गया है। जहां हमने अगर कहीं बोल्ट टैग स्टार्ट किया है तो वो कहीं ऐसी जगह पे बोल्ट टैग क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी बोल्ट वाली, इसमें हमने क्या किया, बोल्ट टैग को स्टार्ट तो किया लेकिन यहाँ पे देखिए उसे क्लोज करना भूल गए। अगर हमने क्लोज नहीं किया तो इसका जो इफेक्ट था वो हमारे सभी टेक्स्ट पे देखिए आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसे सही करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस बोल्ट टैग को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब सेव करता हूँ। अब जरा देखिएगा, आपको सही से सब कुछ सही दिखाई देगा। ये देखिए, ये सब आपका बोल्ट दिखने लग गया था, अब देखिए सही से दिख रहा है आपको। ठीक है, ये भी H2O भी आपका देखो बोल्ट दिखने लग गया था। अब ये देखिए, इसमें हमने जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसमें हमने क्या लगाया है, स्ट्रॉन्ग टैग लगाया है। तो देखिए ये बोल्ट दिख रहा है। अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग टैग को कुछ इस तरह से हटा दूं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं हटा दूं और इसे सेव करूं सबसे पहले और फिर इसे रिलोड करूं तो देखिए ये भी आपका पतला ही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसे सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ रन करता हूँ तो देखिए ये बोल्ट आपका दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्मॉल टैग की। स्मॉल टैग में क्या होता है, आप जिस भी टेक्स्ट को स्मॉल टैग से लॉक करोगे वो टेक्स्ट आपका छोटा हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है ये छोटा दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्रामिंग को स्मॉल टैग से लॉक कर दूँगा। तो देखिए आइए, यहाँ पे प्रोग्रामिंग ये लिखा, इसे मैं स्मॉल टैग से इस तरह से लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ओपन किया कंटेंट और ये क्लोज कर दिया। सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए प्रोग्रामिंग क्या हो गया, छोटा दिख रहा है आपको स्मॉल टैग से। ठीक है, अब क्या है, लास्ट टैग बचा है आपका मार्क टैग। मार्क टैग में क्या होता है कि जिस भी कंटेंट को आप मार्क टैग से लॉक करोगे वह कंटेंट हाईलाइट होने लग जाता है या फिर उसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाता है। ठीक है, तो हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं चाहता हूँ एजुकेशन जो है वो हाईलाइट हो जाए और इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाए, तो मैं ठीक इस एजुकेशन को मार्क टैग से लॉक कर दूंगा कुछ इस तरह से। मार्क टैग, ठीक है, अब मैं इसे Ctrl+S सेव बटन से सेव कर लूँगा और यहाँ पे आके इसे रीलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपका जो एजुकेशन है वो क्या हुआ, मार्क हो गया, हाईलाइट हो गया। अगर आप चाहते हो ये पूरी लाइन हाईलाइट हो तो आप क्या करोगे, जो भी ये आया है पूरा का पूरा हाईलाइटेड जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा अगर आपने इस पूरे कंटेंट को मार्क टैग से लॉक कर दिया। तो जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इस मार्क टैग को यहाँ से हटाता हूँ और स्ट्रॉन्ग से पहले लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इस मार्क टैग को हटा देता हूँ और ठीक स्ट्रॉन्ग टैग के बाद में यहाँ लगा देता हूँ और इसे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। सेव करता हूँ तो ये देखिए, रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ, तो ये देखिए पूरा पूरा आपका कंटेंट जो है वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अब आगे की जो एजुकेशन है, जो आगे के चैप्टर्स हैं, अब हम उन चैप्टर्स के अंदर बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो अभी मेरे को जितना सिखाना था आपको बेसिक्स एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैंने सिखा दिया है। अब क्या होगा कि अब आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो से प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करोगे। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी टैग्स के बारे में सिखाया, समझाया और सब कुछ जितना भी करवाया है, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आगे चल के कठिनाइयाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।